मारपीट की उन्होंने मेरे साथ। मेरे को तलाक तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया। और जब मेरे ससुर को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और देख उसको लगा कि बाहर मोहल्ले में सब देखेंगे, तो उन्होंने मेरे को घर के अंदर लिया। लेकिन मेरे को सुबह ये शर्त रखते हैं कि मैंने तलाक दे दिया लेकिन तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। ऐसी औरत से शादी करो जो बहुत ज़्यादा बच्चे दे सके। इसकी कैसे पहचान होती है कि कोई महिला ज़्यादा बच्चे देगी या कम बच्चे देगी? इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये चीज़ होती है कि महिला मतलब शादी ऐसी औरत से करो जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। इस्लाम में बहनें कहाँ पैदा होती है, इस्लाम में तो बीवियाँ पैदा होती है। 3 तलाक का भारत में कानून तो आया, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं जिनको हलाला करने में आता है वो आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त अनीशा बानोजी हैं जो पिछले कई महीनों से अपने 3 तलाक को लेकर काफी परेशान हैं। इनके शौहर ने इनको 3 तलाक दिया, किस बात को लेकर दिया और अब इनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है वो हम इनसे जानेंगे। अनीशा जी, पहले ये बताइए कब आपकी शादी हुई, कौन सा साल था, कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी को 13 साल हो गए। 2012 में मेरी शादी हुई थी। कितने बच्चे हैं आपके? दो। 2 बच्चे हैं आपके। तो ये बताइए 13 साल आपकी शादी को बीत गए और निकाह हुए जब 13 साल बीत गए, तो अब ऐसी क्या बात हुई, आप सब काम हुए, बच्चे भी किए आपने, फिर अब ऐसी क्या बात हुई जो आपने 3 तलाक आपको मिला और आप यहाँ पे आज दिल्ली में? मैंने उसके चाचा के साथ कंफर्ट होने से मना कर दिया था, इस वजह से मेरे को तलाक का सामना करना पड़ा और हलाला का सामना करना पड़ा। मतलब चाचा से कंफर्ट किस तरीके से बात करने में, या बात से भी ज्यादा हद तक? मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा चल रहा था, जी। क्योंकि उनके अफेयर वगैरह बहुत थे बाहर। आपके तो हस्बैंड की अफेयर थी? जी। आपको ये बात आप पूरी दावे के साथ कह रही हैं? 100%। एक नहीं, बहुत थे। हम्म। हाँ, तो मेरा क्या है, हमारे रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने मतलब झगड़ा हमारा दोनों का बहुत चल रहा था, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उसके चाचा आए थे अहमदाबाद से। ठीक। तो उन्होंने मतलब सॉर्ट आउट की जगह वो मेरे साथ ही बदतमीज़ी करने लग गए, मतलब चाचा। उनके चाचा जी। करने की कोशिश की मेरे साथ। हम्म। तो मैंने उनके चाचा को धक्का मार के मैं कमरे से बाहर निकली। मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बोला तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे। तो उन्होंने उनका कहना ये था कि मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हम्म। मैंने अपने ससुर को जाके बोला, मैंने कहा उनके खिलाफ़ मैं कंप्लेंट करूँगी। तो बोले कि नहीं कंप्लेंट मत कर, बहुत बदनामी हो जाएगी। हम्म। तो मैं इसको अभी अहमदाबाद भेज देता हूँ, ये कभी दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। हम्म। उनको अब उस दिन अहमदाबाद भेज दिया गया, लेकिन उसके 6 महीने बाद अब उनकी वापस आने की बात थी दिसंबर में। जी। मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने उनको ये बोला कि आप होटल में ठहराओ, घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। उन्होंने बोला नहीं मेरे चाचा घर पे आएंगे। हम्म। तो बस इस चीज़ के हम दोनों की बहस हुई, मारपीट की उन्होंने मेरे साथ। मेरे को तलाक तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया। और जब मेरे ससुर को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और देख उसको लगा कि बाहर मोहल्ले में सब देखेंगे, तो उन्होंने मेरे को घर के अंदर लिया। लेकिन मेरे को सुबह ये शर्त रखते हैं कि मैंने तलाक दे दिया लेकिन तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। ये अनीशा बानो जी कोई आम महिला नहीं है। हम बता दें कि इनके जो पति हैं वो मेडिकल का काम करते हैं, और जिस घर में ये ब्याही हैं इनके जो ससुर हैं वो नायब तहसीलदार से रिटायर हैं, और इनके पिताजी भी, आपके पिताजी भी शायर। नहीं नहीं, मेरे पापा नॉर्मल है, और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे पापा पहले उनका कपड़ों का बिजनेस था, फिर वो बाद में वो सऊदी चले गए थे। अभी वो फ़िलहाल यहीं इंडिया में ही है। फिलहाल इंडिया में ही। जी। जब ये बात आपने आपने अपने वालिद साहब को बताई तो वालिद साहब क्या बोले आप? मेरे पापा को देखो नहीं पता था कि हलाला क्या होता है, लेकिन जब मैंने उनको बताया तब उनको पता चला कि वो मुझे क्या करने को कह रहे हैं। मेरे पापा ने उनको समझाने की भी बहुत कोशिश की। और उनके जो मतलब रिश्तेदार हैं, उनके मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह, उनको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। और कंप्लेंट भी करने गए थे, लेकिन वहाँ से भी कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई मेरी, बल्कि ये कह के निकाल दिया कि हम किस धारा पे कंप्लेंट लिखें। पुलिस ने जी। किस थाने की बात है, जरा थाने का नाम आप बताइए। नवलगढ़ थाना और डेगाना थाना। इस्लाम के अनुसार जब आप इस्लाम में इतने साल आपके बीत गए और आप आज भी इस्लाम में हैं, बुर्का आप पूरे लिबास में हैं मेरे सामने कैमरे पे,
तो ये बताइए, क्या इस्लाम में भी लिखा है कि अगर कोई किसी महिला को तलाक दिया जाए तो अगर वो फिर से वापसी करना चाहती हो पति के पास तो उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो आप बता रही हैं, हलाला? हाँ जी, बिल्कुल। हलाला नाम नहीं है लेकिन हलाल नाम ज़रूर है, और पूरा कॉन्सेप्ट उसमें लिखा गया है कि ये प्रोसेस रहेगा। अगर तुम्हें दोबारा अपने हस्बैंड के पास जाना है तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। तो अब आप क्या चाहती हैं, पति के पास जाना चाहती हैं या क्या चाहती हैं आप? अ, मैं नहीं जाना चाहती उसके पास, और प्लस उसने शादी कर कर चुका है। वो शादी भी कर चुका है? जी। आपको तलाक दिया उसने? शरिया के हिसाब से उसने मुझे मेरे को तलाक दे दिया है, बाकी संविधान सम- के हिसाब से वो तलाक नहीं माना जाएगा। और शरिया के हिसाब से भी वो तब तक तलाक नहीं माना जाएगा जब तक वो मेहर की रकम और बिद्दत की रकम दोनों अदा ना कर दे, और वो उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। हलाला से आपने इनकार कर दिया लेकिन आपने एक बड़ी संपत्ति पे भी ठोकर मारी। बिल्कुल, मेरे को ऐसी संपत्ति चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। आप जहाँ पे आपकी शादी हुई वो परिवार पैसे वाला है? बिल्कुल है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेडिकल है, पैथोलॉजी है, फ्लैट्स है, 3-4 बिल्डिंगें उन्होंने खड़ी कर रखी है, करोड़ों की ज़मीनें है, खेत है। जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर है 2 से 3 करोड़ रुपए का। ये सब आप छोड़ के आ गए? बिल्कुल छोड़ के आई हूँ। लेकिन फिर भी मौलवियों को समझ में नहीं आता, जो बड़े बड़े आलिम बने फिरते हैं, दाढ़ी उनकी छाती तक आती है, उनको समझ में नहीं आता है, और आप जैसी महिला की पीड़ित की वो बातें नहीं सुनते। उनको बस वो है ना कि उनको सिर्फ अपना एजेंडा फैलाना होता है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना एजेंडा फैलाएंगे के नाम पे, वो ये लोगों का माइंड वॉश करेंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। जितने भी दंगे फसाद होते हैं ये सिर्फ मौलानाओं की वजह से होते हैं। ये दंगे फसाद करवाते हैं। मरता कौन है? जो नॉर्मल मुस्लिम्स होते हैं जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, मरते वो लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो इस्लाम में इतने दिन से रह रही हैं, बच्चों को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है? हमने देखा कि भाई बच्चे तो अल्लाह की देन है, वो उस कोई वैसी चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते कि उससे बच्चे ना हो। वो कहते हैं भाई बच्चे अल्लाह की देन है और अल्लाह जब तक दे, चाहे 60 साल के हों, चाहे 65 साल के हों, 70 साल की उम्र में भी आदमी हो, बच्चे हो रहे हैं तो उसको अल्लाह की देन बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बोल हाँ, कि ऐसी औरत से शादी करो जो बहुत ज़्यादा बच्चे दे सके। इसकी कैसे पहचान होती है कि कोई महिला ज़्यादा बच्चे देगी या कम बच्चे देगी? इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये चीज़ होती है कि महिला मतलब शादी ऐसी औरत से करो जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। ये खुला खुला लिखा है। खुला खुला लिखा है। अच्छा ये बताइए, जिस धर्म से मैं आता हूँ सनातन में, हम जैसे कन्या का पूजन करते हैं, टीका करते हैं, देवी मानते हैं उनको, और महिला को बाद में भी घर घर की लक्ष्मी बोलते हैं। तो इस्लाम में कुछ महिला की पोस्टों के लिए ऐसा कोई जिक्र है कि वो नाबालिग तक है, जब तक वो रहेगी फिर वो उसको हम ये मानेंगे, कुछ ऐसा है? इस्लाम में बहनें कहाँ पैदा होती है? इस्लाम में तो बीवियाँ पैदा होती है, क्योंकि रिश्ते हैं ही नहीं ना। बुआ की लड़की से शादी, मामा की लड़की से शादी, कोई है ही, कोई तुक ही नहीं है ना किसी चीज़ का। जैसे दिल्ली में बड़े बड़े मौलाना हैं, जामा मस्जिद भी है, आपने इन लोगों से संपर्क किया कभी कि भाई कोई हाफिज हो, कोई मौलवी हो, हमारा फैसला करा दो, हमें मेहर की रकम दिलवा दो, आप कम से कम रह लेंगी कहीं? अभी तक तो फिलहाल कोई मौलाना आया नहीं है, और 1 साल से मेरा मतलब इंटरव्यू वगैरह सब चल ही रहा है। सोशल मीडिया पे हर गजब जगह वायरल ही है। हाँ, हर जगह चल ही रहा है। अभी तक ऐसा कोई मौलाना टकराया नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके और मुझे न्याय दिलवा सके। जी, अब ये बताइए, आजकल एक मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश का वो गीत है जिसको गाकर हमने आज़ादी ली। लेकिन वंदे मातरम पर आप भी अगर स्कूल गई होंगी तो आपने भी ये कभी ना कभी सुना होगा, गाया होगा। लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, हम किसी की वंदना नहीं कर सकते, इसमें तो वंदना है। भला किसी देश का देशभक्ति गीत वंदना कैसे हो सकता है? वो उनके वो दिमाग में ये चीज़ें हैं ना कि हम किसी के आगे झुकते नहीं है। वंदे मातरम बोलने से वो हो जाता है कि हम किसी और के आगे झुक जाते हैं। तो मज़ारों पे जा जा के क्यों झुकते हो? तब तो मज़ारें छोड़ देनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि बुत परस्ती करते हैं ये, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो मज़ारों पे जाके। ये सिर्फ इनका पैसे कमाने का एजेंडा फैला रखा है। आप इंडियन मुस्लिम हैं, लेकिन आप मानते हैं कि भारत में रहने वाला हर मुस्लिम की अगर 10 पीढ़ी पीछे जाएं तो वो सनातनी हिंदू है? बिल्कुल है।
बिल्कुल है। आप क्योंकि जिस कास्ट से मैं आती हूँ, जैसे मेरे पापा देवड़ा है, मेरे ससुर राव है, मम्मी भाटी है, तो ये चीज़ें आती है राजपूतों में, जो कास्ट आती है। आपकी माता जी भाटी हैं। जी। तो आप मानती हैं कि आप सनातन से ही पीछे से निकल के आए हैं यहाँ। बिल्कुल। तो अब आप क्या चाहती हैं वो इरफान? कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होता सनातन है, लेकिन यहाँ पे आके वो छेड़छाड़ कर